ओम शांति। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं महाभारत के विषय पर। जैसे बोलते हैं ना कि पांडवों के साथ ही कुत्ता था, तो वो कौन सा कुत्ता था? क्या वो उनका पालतू कुत्ता था? जैसे कहा गया है कि महाभारत में केवल 5 ही पांडव बचे थे, वो भी हिमालय पर गल मरे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। ये भी कहा गया है कि पांडवों ने महाभारत जीतकर स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त किया। अब सोचने की बात यह है कि महाभारत युद्ध को जीतने के बाद उन्हें हिमालय पर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी, और जो कुत्ता उनके साथ था क्या वो उनका पालतू कुत्ता था? परंतु पूरे महाभारत में उस कुत्ते का वर्णन क्यों नहीं है? अगर वो कुत्ता होता साथ में पहले ही, तो वो पांडवों के साथ होता, पांडवों के महल में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वास्तव में 5 पांडव संसार की वो 5% गिनी चुनी आत्माएं हैं जो अवतरित हुए परमात्मा को पहचान कर, उनके गुण और शक्तियों को जानकर, परमात्मा को अपना सच्चा हितैषी समझकर उससे सर्व संबंध जोड़ते हैं और परमात्मा की हर श्रीमत पर चल अपने अंदर के मनोविकारों से युद्ध कर उन विकारों पर जीत पाते हैं। तो वो ऐसी ऊंची मनोस्थिति से शरीर छोड़ते हैं जिससे उनका भविष्य जन्म सतयुग में होता है, जहाँ वो स्वर्ग के राज्य भाग्य का सुख भोगते हैं। उनकी ऊंची स्थिति में शरीर छोड़ने पर ही कलयुग रूपी कुत्ते का अंत हो जाता है और सतयुग स्वर्ग शुरू हो जाता है। तो वो कुत्ता कौन था? कलयुग रूपी कुत्ता था उनके साथ। जैसे ही उनका नया जन्म हुआ तो वो कलयुग रूपी कुत्ता भी उनके साथ खत्म हो गया। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के इस संगम के समय में 3 युद्ध होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो 3 युद्ध कौन से हैं? एक युद्ध विलायतवासी यादव द्वारा अपने पेट से ही मुसल निकालकर अपने वंश का नाश करने की बात है। वो अपनी बुद्धि रूपी पेट से ही मिसाइल्स वगैरह बनाकर अपना नाश कर लेते हैं। दूसरा युद्ध कौन सा होता है? दूसरा युद्ध है ग्रह युद्ध के रूप में कौरवों द्वारा जो विनाश काले विपरीत बुद्धि बच्चे हैं और परमात्मा द्वारा उपलब्ध कराए साधनों को अपना मान उनके लिए लड़ मिट कर खत्म हो जाते हैं। तीसरा युद्ध ये है। और दूसरा युद्ध तो ये हुआ। तीसरा युद्ध है परमात्मा से प्रीत बुद्धि पांडवों का, जो परमात्मा की श्रीमत पर अपने ही अंदर के विकारों से युद्ध करके जिसमें उन्हें विजय प्राप्त होती है और वो स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा युद्ध कौन सा? परमात्मा ने हमें कहा कि जिससे हम विकारों से अंदर युद्ध करते हैं और राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। तो तीसरा युद्ध कौन सा है हमारा? विकारों का। अब सोचने की बात है कि महाभारत में क्या क्या हुआ। तो सभी भाई बहनों से यही निवेदन है कि महाभारत के सभी रहस्यों को यथार्थ रूप से समझने के लिए हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसी भी सेवा केंद्र पर पधारिए और स्वयं परमात्मा द्वारा इन रहस्यों दिए जाने वाले स्पष्टीकरण का लाभ लें। तो ये सभी से तो हम हर दिन यूट्यूब में भी डालते रहेंगे नया टॉपिक लेकर, तो आप अवश्य सुने, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। ओम शांति।